बंद करो, बंद करो, बंद करो, इंसाफ जस्टिस बंद करो। हमारी गलती क्या? मेहनत करना और क्या, आखिर हमारी गलती क्या? मेहनत करना और क्या। इंसाफ करो, एलजी साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। एलजी साहब क्या इंसाफ करो, एलजी साहब इंसाफ जस्टिस। 13th डे है, यानी कि 13वां दिन है आज इनके प्रोटेस्ट का। कल चीफ सेक्रेटरी AK मेहता ने कहा कि जॉब सड़कों पे नहीं बिकते, सड़कों पे नहीं बिकते, सही बात है, लेकिन क्वालिफिकेशंस के बेस पे तो मिलना चाहिए। ये मेरिट लिस्ट है, ठीक है, आपने कहा कि सड़कों पे जॉब बिकेंगे नहीं, सही बात है, लेकिन क्वालिफिकेशंस के ऊपर तो बिकने चाहिए। ये 13th डे है। कल मैं उन लीडरान से कहना चाहता हूं जो बड़े दावे करते हैं विकास के, डेवलपमेंट के और रोजगार देने की, क्या इनके पास कोई बात करने के लिए आया? हम बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं, अगर कहीं पे भी करप्शन स्कैम हुआ है, इन बच्चों का कसूर क्या है उसमें? और अभी तक उन ऑफिशियल्स को, जो कमेटी बिठाई गई है, उन ऑफिशियल्स को क्यों आखिरकार उनके खिलाफ एक्शन नहीं किया गया? ये बच्चे पिछले 13 दिनों से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि ना ही कोई ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इनके पास आया और ना ही इनके बारे में किसी ने बात की। अफसोस की बात तो ये भी है कि कल जहां भाजपा की सरकार के सारे लीडरान करगिल विजय दिवस की सेलिब्रेशन मना रहे थे, वही केवल 2 मीटर के फासले पे या आधे किलोमीटर के फासले पर ये बच्चे पिछले 13 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि इन बच्चों को देखने के लिए आखिरकार कोई नहीं आया। उन बच्चों, जब हमने उन लीडरान से ये पूछा, उन्होंने कहा ये खत्म होने के बाद इनके पास आएंगे। इन बच्चों से पूछे कि क्या इनके पास कोई आया? जी बेटा, आपका नाम क्या है? आपका नाम? अस्मा, आपके पास कोई आया? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। 13th डे आज आपके प्रोटेस्ट का। कल AK मेहता साहब ने कहा है कि जॉब जो है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है और मेरिट बेस पे मिलना चाहिए। जवाब क्या मिलेगा आपकी तरफ से? सारे मेरिटोरियस ही है ना, हम भी तो वही बोल रहे हैं। जो कल्प्रिट्स हैं उनको बाहर निकालिए, जो भी आपकी इन्वेस्टिगेशन है वो करिए। हम इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ नहीं है, कर लीजिए इन्वेस्टिगेशन, कल्प्रिट्स को बाहर निकालिए और हम मेरिटोरियस बच्चों को ना स्क्रैप करा जाए। 13th डे आज, अफसोस किस बात को लेकर हो रहा है? हमारा 13th डे है, हमें तो नहीं आदत थी ना सड़कों पे बैठने की। हमें तो घर वाले ऐसे नहीं ना बैठने देते, उनके बच्चे होते तो उनको समझ आता क्या होता है यहाँ पे बैठ के। 1 घंटा हमारे साथ कोई आके बैठे यहाँ पे। किसी बात को लेकर अभी रिग्रेट हो रहा है? अपनी लाइफ में कोई ऐसी गलती की है जिसकी वजह से यहाँ पे हो? सर, हमें तो लगता है हमने मेहनत ही की, जाया कर दी हमने। पिछले 2-2.5 सालों से पढ़ रहे हैं, वो जाया है सर। करप्शन या स्कैम अगर इसमें है, गलती किसकी है आपके हिसाब से? एडमिनिस्ट्रेशन की, जिन्होंने इसका ख्याल नहीं रखा। जब हम एग्जाम दे के आए उसी शाम को तो ट्वीट आया, सारा फेयरली हो रहा है, ट्रांसपेरेंटली हो रहा है। इस पे कमेटी बिठाई गई है, तो उस कमेटी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेटी बिठाई गई है, ठीक है, निकालो, इन्वेस्टिगेशन करो, जिसको भी है, जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो भी कमेटी है, कर रो इन्वेस्टिगेशन, लेकिन हर एक कल्प्रिट को निकालो। मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को मत निकालो। जो बेगुनाह लोग हैं, इनोसेंट बैठे हैं हम सारे यहाँ पे, हमें तो ना निकालो। हमारी लिस्ट क्यों स्क्रैप करवाएंगे? घर में जब आप यहाँ से शाम को घर जाते हैं तो घर वालों के साथ बात जब होती है, क्या पूछते हैं घर वाले और क्या जवाब होता है आपकी तरफ से? घर वालों से यही, घर वाले हर रोज यही पूछते, कोई आया, कोई मिला? हम बोले नहीं, कोई नहीं आया, हम वैसे ही रोज जाते हैं, रोज आते हैं। चलिए, बात तो सुनिए आपने। 13th डे यानी कि 13वां दिन, कोई नहीं आया, कमेटी बिठाई गई है, ठीक है, उन कल्प्रिट्स को सामने लेके आए जो इसमें इन्वॉल्व है, कमेटी बिठाई गई है। स्कैम अगर हुआ है, स्कैम को लेकर इन बच्चों का क्या है? 3 बच्चों ने अगर रिश्वत दी है, उन 3 बच्चों के साथ साथ फिल्टराइजेशन करे और सबसे पहले उन ऑफिशियल अफसरान को बाहर निकाले। क्यों बच्चों के कैरियर के साथ खेला जा रहा है? बजाय कि उन ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को सड़कों पे लाया जाए, सबों के सामने उनको खड़ा किया जाए ताकि एक मिसाल कायम हो, लेकिन बजाय उसके सरकार इन बच्चों के कैरियर के साथ खेल रही है, जो पिछले लगातार 13th यानी कि 13 दिनों से प्रोटेस्ट कर रही है। केवल कश्मीर के अंदर नहीं है। इन बच्चों के साथ बात करते हुए इनका मानना ही है कि रिग्रेट तो इस बात का हो रहा है, अफसोस तो इस बात का हो रहा है कि आखिरकार मेहनत ही क्यों करी। सरकार के दावे हैं करप्शन फ्री, करप्शन फ्री अगर है तो अभी तक कल्प्रिट सड़कों पे क्यों नहीं है? अगर करप्शन फ्री सरकार है तो ये बच्चे 13 दिनों से सड़कों पे क्यों है? करप्शन फ्री या बेरोजगारी को हटाने की बात अगर की जा रही है, इनके पास अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स में से क्यों कोई नहीं आया? ये बड़ा सवाली निशान है सरकार के ऊपर। और कमेटी जो बिठाई गई है, कमेटी बिठाने का ठीक है, डिसीजन सही है, लेकिन अगर कमेटी बिठाई है, क्या सबसे पहले उन कल्प्रिट्स को फाइंड आउट करना है जो इस स्कैम में इन्वॉल्व है, या इन बच्चों को जो है, जो 13th डे से सड़कों पे लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं,
बच्चे हैं जिन्होंने हमेशा अपने मुस्तकबिल और इस कश्मीर के मुस्तकबिल को लेकर बात करी, मेहनत करी, ताकि आगे जाके ये अपनी मेहनत से कश्मीर का नाम रोशन करे और साथ ही साथ में पूरे देश का नाम रोशन करे। शायद उसी बात की जो है सजा इनको आज मिल रही है कि ये वही बच्चे हैं जो 13 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आखिरकार गलती क्या है इनकी? सरकार इनको जवाबदेही दे। सरकार के पास इनके लिए अगर कोई जवाब नहीं है, बदले में इनको जवाब दे। कमेटी बिठाई जा रही है और इन बच्चों को सफ़र कराया जा रहा है। इनको तो एटलीस्ट कोई अश्योरेंस दी जाए। ये बच्चे जो सड़क पे अभी है, ये पोस्टर जो लगातार ये हाईलाइट कर रहे हैं, ये नारा था हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन अभी इस वक्त जो हाथ में है, बेटी पढ़ाओ सड़क पे बिठाओ, यानी कि अपने बच्चियों को पढ़ाओ और आप सड़क पे लेकर आओ। अभी तक आखिरकार जो कमेटी बिठाई गई है, रिपोर्ट अगर सबमिट करनी है, उस कमेटी को बिठाने से पहले उन कल्प्रिट्स को तो एटलीस्ट निकाले जो इस स्कैम के अंदर इन्वॉल्व है। उम्मीद करते हैं, तवक्का तो ये करते हैं कि जो कमेटी बिठाई गई है, अगर कुछ बच्चों ने रिश्वत दी है, स्कैम हुआ है, कुछ लोगों की वजह से जो है, पुरानी कहावत है, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ये तो वो बच्चे हैं जिन्होंने पूरे साल भर की जो है मेहनत करी, लेकिन उसका सिला ये है कि 13वें दिन भी आज अपने पोस्टर्स लेकर, बैनर्स लेके जो है ये सड़कों पे है। आगे इसके हवाले से क्या कुछ निकल कर आएगा वो भी हम अब सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मरकजी सरकार और यहाँ के उन पॉलिटिकल लीडर्स से सवाल है जो सेलिब्रेशंस को लेके या आप बड़े दावों को लेके बात करते हैं, रैलीज करते हैं। क्या ये आपके बच्चे नहीं है जिन्होंने डिग्रियां हासिल करके जो है इस मुकाम तक पहुंचे कि आज फिर से सड़कों पे बैठना पड़ रहा है? 13th डे है। पीछे आप देख सकते हैं, ये 972 फैमिलीज का मसला है। ये एक बेटी के हाथ में बैनर है, ये आप लाइव तस्वीर में देख सकते हैं। उम्मीद तो ये करते हैं कि आगे आने वाले समय के अंदर सरकार के साथ साथ उस कमेटी की तरफ से पहला जवाब ये आए कि जो इसमें कल्प्रिट है उनको समूह के सामने लाया जाए, ताकि जिस ट्रांसपेरेंसी या जिस करप्शन फ्री की बात की जा रही है उसका सज़ा इन बच्चों को ना मिले। आगे भी कोशिश करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर जो कुछ भी होता है वो आप तक सबसे पहले पहुंचाने की। तब तक के लिए आप मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए शेख इमरान के साथ द वॉइस ऑफ कश्मीर।